नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 36। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व दाखला माउ सिजना, और दाखिल हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल कैद में फ़तायान, दो और नौजवान भी। काला अहदुहुमा, कहा उनमें से एक ने, इन्हीं बेशक अरानी मैंने देखा है, आसिरू के मैं कशीद कर रहा हूँ, खमरा शराब यानी मैं अंगूर निचोड़ रहा हूँ। वकाल अल आखिरू, और कहा दूसरे ने, वकाल अल आखरू, और कहा दूसरे ने, इन्हीं बेशक अरानी मैंने देखा है, आहमिलु फ़ौका, कि मैंने उठाई हुई हैं अपने ऊपर, रासी सर के ऊपर, खुबज़न रोटियाँ, ताकुलु तैरू, जिसको खा रहे हैं परिंदे, मिन हो उसमें से। नब्बिना, हमें बताइए, बेतावील ही, इनकी ताबीर हैं, इन्ना नरा का मिनल मोहसिनीन, बेशक हम तुम्हें नेकुकार देख रहे हैं। अब पिछले इसमें क्या था, आयत में क्या था कि इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देख ली और अपनी औरतों को भी देख लिया कि वो बुरी औरतें हैं। अब इन्होंने खैर किस में समझी, इसी में कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसे कैद में डाल दिया जाए। यानी इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद में डाला जाना दर हकीकत इनकी इखलाकी फ़तह, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इखलाकी फ़तह थी। वो अपने इखलाक की आला सतह पर कायम थे और मिस्र के पूरे तबका उमरा और हुकाम की इखलाकी शिकस्त का इत्माम ऐलान था। यानी अब ये अपनी औरतों के हाथों मजबूर होकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डालने के लिए मजबूर हो गए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई गैर मारूफ और गुमनाम आदमी ना रहे थे, बल्कि सारे मुल्क में और कम अज़ कम दारुल सल्तनत में तो आम और ख़ास सब इनसे वाकिफ़ हो चुके थे। जिस शख्स की दिल फरेब शख्सियत पर एक दो नहीं, अक्सर व बेशतर बड़े घरानों की ख़वातीन फ़रेफ्ता हो चुकी थीं, और जिसके फितना रोज़गार हुस्न से अपने घर बिगड़ते देख कर मिस्र के हुकाम ने अपनी खैरियत इसी में देखी कि इसे कैद कर दें। ज़ाहिर है कि ऐसा शख्स छुपा नहीं रह सकता, यकीनन घर घर में इसका चर्चा फैल गया होगा। आम तौर पर ये लोग इस बात से वाकिफ़ भी हो गए होंगे कि ये शख्स कैसे बुलंद और मजबूत और पकीज़ा इखलाक का इंसान है, और ये भी जान गए होंगे कि इस शख्स को जेल अपने किसी जुर्म पर नहीं भेजा गया, बल्कि इसलिए भेजा गया है कि मिस्र के उमरा अपनी औरतों को काबू में रखने की बजाय इस बेगुनाह को जेल भेज देना ज़्यादा आसान पाते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो ग़ुलाम जो कैद खाने में हज़रत यूसुफ के साथ दाखिल हुए, इनके मुतालिक बाइबल की रिवायत ये है कि इनमें से एक शाह मिस्र के साकियों का सरदार था और दूसरा शाही नान बाइयों का अफसर। तलमूद का बयान है कि इन दोनों को शाह मिस्र ने इस कसूर पर जेल भेजा था कि एक दावत के मौके पर रोटियों में कुछ करकराहट पाई गई थी और शराब के एक गिलास में मक्खी निकल आई थी। इसलिए ये दोनों भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद में दाखिल हुए। तो उनमें से एक ने कहा कि मैं देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने सर के ऊपर रोटियाँ देखी हैं जिनको परिंदे खा रहे हैं, आप हमें इनकी ताबीर बताएं, बेशक हम आपको नेक-ए-वकार देख रहे हैं। यानी इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस निगाह से देखे जाते थे। ऊपर जिन भी वाक़यात का जिक्र गुजर चुका है, इनको पेश नज़र रखने से ये बात काबिल तअज्जुब नहीं रहती कि इन दो कैदियों ने आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ही आकर ख्वाब की ताबीर क्यों पूछी, उनकी खिदमत में ये नज़र अक़ीदत क्यों पेश किया कि इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन। जेल के अंदर और बाहर सब लोग जानते थे कि ये शख्स कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि एक निहायत नेक नफ्स आदमी है। सख्त तरीन आजमाइशों में भी अपनी परहेजगारी का सबूत दे चुका है। आज पूरे मुल्क में इससे ज़्यादा नेक इंसान कोई नहीं है, हत्ता कि मुल्क के मजहबी पेशवाओं में भी इसकी नज़ीर मफकूद है। यही वजह थी कि ना सिर्फ कैदी इनको अकीदत की निगाह से देखते थे, बल्कि कैद के हुकाम और अहल कार के मुतक़िद हो गए थे। चुनाचा बाइबल में है कि कैद के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में सौंपा। वो जो कुछ करते थे इसके हुक्म से करते थे, और कैद खाने का दरोगा सब कामों की तरफ जो इसके हाथ में थे बेफिक्र था। काला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ला यातिकुमा त्वाअमुन, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना, तुरज़ाकान ही जो तुम खाते रहते हो, इल्ला मगर नबातो कुमा, मैं बता दूंगा तुम दोनों को बेतावील ही, इनका अंजाम इनकी हकीकत, कबला इससे पहले आन याते याकुमा के आ जाए तुम दोनों के पास वो, यानी वो खाना।
ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ ہے جس کا مجھے علم دیا ہے میرے رب نے۔ انی ترکت ملتا، بے شک میں چھوڑ آیا ہوں طریقہ قومن اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کہا چونکہ ان کے دل نرم پڑے ہوئے ہیں اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت یعنی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے غنیمت اسی میں سمجھی کہ یہ تبلیغ دعوت کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ نبی یا رسول اپنے جس منصب پر ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک تک اس پیغام کو، اس دعوت کو پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے توحید کی دعوت دی، اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس قوم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وَتَّبَعْتُ مِلَّتَ، اور میں پیروی کرتا ہوں طریقے کی ابائی اپنے باپ ابراہیم کی، و اسحاق کی، و یعقوب اور یعقوب کی۔ یعنی انہوں نے ڈائریکٹ ان کا رابطہ یعنی ان سے تعارف کروا دیا، کیونکہ ان کی شخصیات سے، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی شخصیات سے کوئی شخص ناواقف نہیں تھا، سب ان کے بارے میں جانتے تھے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں منشن کسی بھی چیز کو۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ہی ادا نہیں کرتے، یعنی اسلام پر ہی نہیں چلتے۔ یہ تقریر جو اس پورے قصے کی جان اور خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریروں میں سے ہے، یعنی بائبل اور تلمود میں تو کہیں اس کی طرف ادنیٰ اشارہ تک نہیں ملتا۔ وہ حضرت یوسف کو محض ایک دانش مند اور پرہیزگار آدمی کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، مگر قرآن صرف یہ نہیں، ان کی سیرت کے ان پہلو کو بھی بائبل اور تلمود کی بنسبت بہت زیادہ روشن کر کے پیش کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتے تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے قید خانے میں ہی شروع کر دیا تھا۔ یہ تقریر ایسی نہیں ہے کہ اس پر یوں ہی سرسری طور پر گزر جائیے، اس کے متعدد پہلو ایسے ہیں جن پر توجہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہم کو دین حق کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی داستان حیات جو ابواب قرآن نے پیش کی ہیں، ان میں سے صرف اخلاق فاضلہ کی مختلف خصوصیات مختلف مرحلوں پر ابھرتی رہی ہے، مگر تبلیغ کا کوئی نشان وہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مراحل محض تیاری اور تربیت کے تھے، نبوت کا کام عملاً اس قید خانے کے مرحلے میں ان کے سپرد کیا گیا، اور نبی کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی تقریر دعوت ہے۔ یہ بھی پہلا ہی موقع ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت صبر و شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کرتے رہے جو ان کو پیش آتی رہی، جب قافلوں نے ان کو پکڑا، غلام بنایا، جب وہ مصر لائے گئے، جب انہیں عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کیا گیا، جب انہیں جیل میں بھیجا گیا۔ ان میں سے کسی موقع پر بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم، اسحاق علیہ السلام کا پوتا یا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ان کے باپ دادا کی کوئی معروف لوگ نہ تھے، قافلے والے خواہ اہل مدین ہوں یا اسماعیلی ہوں، دونوں ان کے خاندان سے قریبی تعلق رکھنے والے ہی تھے۔ اہل مصر بھی کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو ناواقف نہ تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس انداز سے ان کا حضرت یعقوب اور اسحاق کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں بزرگوں کی شہرت مصر میں پہنچی ہوئی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ دادا کا نام لے کر اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہ کی جن میں وہ پہلے 4-5 سال کے دوران میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ غالباً وہ خود بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں بنانا چاہتا ہے اس کے لیے ان کا حالات سے گزرنا ہی ضروری ہے، مگر اب انہوں نے محض اپنی دعوت تبلیغ کی خاطر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ میں کوئی نیا نرالا دین پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا تعلق دعوت توحید کی اس عالمگیر تحریک سے ہے جس کے ائمہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ داعی حق کو اس دعوے کے ساتھ نہیں اٹھا کرتا کہ وہ ایک نئی بات پیش کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہ سوچی تھی، بلکہ پہلے قدم ہی پر یہ بات کھول دیتا ہے کہ میں اس ازلی اور ابدی حقیقت کی طرف بلا رہا ہوں جو ہمیشہ سے تمہیں اہل حق پیش کرتے رہے ہیں۔ یا صاحبہ یہ سجنی، اے میرے قید کے ساتھیو،
अरबाबुन मुतफर्रिकून, क्या मुख्तलिफ रब खैरुन बेहतर हैं, अमिल्लाहु, या वो अल्लाह, हुल वाहिदुल कहार, जो है भी एक और सारा गलबा भी उसी का है। यानी उन्होंने कहा, है मेरे कैद के साथियों, क्या मुख्तलिफ रब जो तुम लोगों ने छोटे छोटे मबूद बहुत सारे घाड़ रखे हैं वो बेहतर है, या एक अल्लाह, वो है भी एक और सारा गलबा भी उसी का है। माताबुदून, तुम नहीं बंदगी करते, मिन दूनी, अल्लाह को छोड़कर, इल्ला आसमान, सिवाय चंद नाम है जो तुमने अपने बुजुर्गों के और अपने देवताओं के रख लिए हैं। समई तुम वह जो तुमने रख लिए हैं, तुमने व अबाउकुम, और तुम्हारे अबाउ अजदाद ने, मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, जिन पर अल्लाह ने कोई सनद कोई दलील ही नाज़िल नहीं की। इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सारा फैसला सारा हुक्म नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह ही के पास है। आमरा, उसने हुक्म दे दिया, अल्लाह तअब्बुदू, के मत बंदगी करना किसी की, इल्ला इय्याहु, सिवाय उसके। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, ये है हमेशा रहने वाला दिन, ये है जो सारे नबी एक ही दिन लेके आए। कौन सा? कलमा तय्यबा लेके आए। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन लोगों के सामने दीन का नुक्ता आगाज़ पेश करते हैं, जहाँ से अहले हक़ का रास्ता अहले बातिल के रास्ते से जुदा होता है, यानी तौहीद और शिर्क का फ़र्क। फिर इस फ़र्क को वो ऐसे माकूल तरीके से वाज़े करते हैं कि अक्ल आम रखने वाला कोई शख्स इसे महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। खसूसियत के साथ जो लोग इस वक्त इनके मुखातिब थे, इनके दिलो दिमाग में तो तीर की तरह ये बात उतर गई होगी, क्योंकि वो नौकर पेशा ग़ुलाम थे और अपने दिल की गहराइयों में इस बात को खुद खूब महसूस कर सकते थे कि एक आका का ग़ुलाम होना बेहतर है या बहुत सारे आकाओं का और सारे जहां के आका की बंदगी बेहतर है या बंदों की बंदगी बेहतर है। फिर वो ये भी नहीं कहते कि लोगों अपना दीन छोड़ दो और मेरे दीन पर आ जाओ, बल्कि एक अजीब अंदाज में इससे कहते हैं कि देखो अल्लाह का ये कितना बड़ा फजल है कि उसने हमें अपने सिवा किसी का बंदा नहीं बनाया। मगर लोग इसका शुक्र अदा नहीं करते और खाह मखा खुद घोड़ कर अपने रब बनाते हैं और इनकी बंदगी करते हैं। फिर वो अपने मुखातबों के दीन पर तनकीद भी करते हैं, मगर निहायत माकूलियत के साथ और दिल आज़ारी के हर शैबे किए बग़ैर। बस इतना कहने पर इक्तफ़ा करते हैं कि ये मबूद जिनमें से किसी को तुम अन्नदाता, किसी को खुदावंद नेमत, किसी को मालिक ज़मीन और किसी को रब्बे दौलत या किसी को मुख्तार सेहत व मर्ज़ वगैरह कहते हो, ये सब खाली खुली नाम हैं। इन नामों के पीछे कोई हकीकत नहीं है कि सारी फरमारवाई अल्लाह के पास है। वो टोटल इख्तियारात का मालिक है। सो अल्लाह का हुक्म है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। इससे ये अंदाज़ा होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के कैद खाने के ये 8-9 साल किस तरह गुजारे होंगे। लोग समझते हैं कि कुरान में सिर्फ़ एक ही दफ़ा इन्होंने वाज़ का ज़िक्र किया है, इसलिए उन्हें सिर्फ़ एक ही दफ़ा दावत दीन के लिए ज़बान खोली थी। मगर अव्वल तो एक पैगम्बर के मुतालिक ये गुमान करना ही सख्त बदगुमानी है कि वो अपने असल काम से गाफिल होगा। साहिबा इस सिजनी अम्मा अहदुकुमा, ए मेरे कैद के साथियों, तुम में से जो एक है फ़यस्की रब्बहु खमरा, वो अपने मालिक को शराब पिलाएगा यानी अंगूर नचोड़ेगा। व अम्मल आखर, और जो दूसरा है फ़ायुसलाबू, उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। फ़ताकुलु तैरू मिर्रा, से ही खा जाएंगे परिंदे उसके सर को। कुज़ियल अमरू, फैसला हो चुका है। अल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, उन ख्वाबों की ताबीरों का जिसके बारे में तुम मुझसे फतवा मांग रहे थे, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे। वकाल लज़ी, और कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से, ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिनहुमा, जिसके बारे में ये गुमान था कि ये निजात पा जाएगा उन दोनों में से। मज़कुरनी इंदा रब्बिक, के तू ज़िक्र करना मेरा अपने मालिक के सामने। फ़अनसहु शैतान, बस उसको भुला दिया शैतान ने, ज़िक्रा रब्बिही, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना अपने मालिक के सामने। फ़ला बेसा फ़ी सिजनी, बस वो रहे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने में बेज़ा सिनीन, कई सालों तक, यानी 8-9 साल वो रहे। शैतान ने भुला दिया। इस दौरान भी उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा, लेकिन शैतान ने उस शख्स को भुलवा दिया। अब यानी दुनिया के मामले में अगर कोई सिफारिश करवाता है
یا کسی کو یعنی اتنی حد تک کہ میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور ہو کر بھی کیوں قید میں پڑا ہوا ہوں، یہ کوئی اس میں شرک میں نہیں آتا، بلکہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی کام ہو تو اس کو کرنا جائز ہے، یہ ناجائز کام نہیں تھا، مگر اللہ کی منشیات یہ تھی کہ اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بحر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اب بھی وہ قید میں اپنا دعوت تبلیغ جاری رکھیں۔ جو ہی بحر یعنی ان کے لیے جب فضا وہ بحال ہوئی، موقع آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت دینے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ خواب دکھایا۔ اس طرح ان کا صحیح موقع اور صحیح وقت وہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام یعنی جس وقت وہ رہا ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔